सभी प्रशिक्षुओं का एक बार फिर से डाइट प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज की ये क्लास चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित की जा रही है। इसके पूर्व आप सभी को नियोजन के संबंध में व्यापक जानकारी दी जा चुकी है। आज की क्लास में आपको प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। प्रबंधन का अर्थ, प्रबंधन की परिभाषा और उसके महत्व के संदर्भ में विस्तृत ढंग से बताया जाएगा, जैसे कि परीक्षा में आप इस पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए बोर्ड के शिखर पे देखते हैं। लिखा हुआ है प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। पहली हेडिंग जो बनाई गई है वो बनाई गई है प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो एक बात ये समझने की यहाँ जरूरत है कि हम सभी किसी न किसी रूप में प्रबंधन का कार्य करते हैं। जैसे आप अपने घर में घर के छोटे और बड़े सदस्यों के साथ जब मिलकर कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को पूर्ण आहुति तक ले जाते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं, तो जो उसमें आप समायोजन, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार कुशलता और जो निर्देशन, जो समन्वय, जो नियोजन का प्रयोग करते हैं, यही प्रबंधन है, यही प्रबंधन है। लेकिन अगर इसे एजुकेशनल भाषा में समझा जाए तो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ध्यानपूर्वक देखें। अंग्रेजी शब्द मैन टैक्टफुली, इस शब्द से मिलकर बनता है आपका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की हिंदी होती है प्रबंधन। क्या होती है? प्रबंधन। आगे लिखा गया है प्रबंधन का आशय व्यक्तियों से कार्य लेना, लोगों से कार्य लेना या कार्य कराना, अर्थात संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना। किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको एक कुशल प्रबंधनकर्ता के रूप में कार्य करना होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रबंधन एक व्यापक और जटिल प्रत्यय है। तो इसके अर्थ के साथ अब इसकी परिभाषाओं के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रबंधन की परिभाषाएं। देखिए, बहुत सारी परिभाषाओं के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। यहाँ पर प्रमुख 3 परिभाषाएं लिख दी गई हैं। पहली लॉरेंस एवं एमरे, दूसरी हैरोल्ड कीजन और तीसरी एफ.डब्ल्यू. टेलर। आइए पहली परिभाषा का अवलोकन करें। पहली परिभाषा में लिखा गया है प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं, अपितु मनुष्यों का विकास करना है। दूसरी परिभाषा हैरोल्ड कीजन की, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्ति से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ओके। तीसरी परिभाषा एफ.डब्ल्यू. टेलर का, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं और फिर यह देखने कि वह उसको सबसे मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से पूरा करते हैं या नहीं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर आपको इसमें प्रबंधन में कुछ शब्दावलियां शामिल हो रही हैं। उन शब्दावलियों का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिसमें नियोजन आ रहा है। जहां भी प्रबंधन होगा, अर्थात जब व्यक्तियों से आप कार्य लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां प्लानिंग होगी, वहां नियोजन होगा। नियोजन आपको बताया जा चुका है। उसके बाद वहां शब्द आ रहा है संगठन, कि एक समुदाय होगा, एक छोटा सा समूह होगा जो एक संस्था या संगठन के माध्यम से जुड़ा होगा। अगला जो बिंदु है वो है प्रशासन, कि किस प्रकार से वो पूरा समुदाय प्रशासित हो रहा है। अगला बिंदु है निर्देशन, कि कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में क्या डायरेक्शन
प्रबंधन के द्वारा दिया जा रहा है। अगली बात है नियंत्रण। तो नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है कि कार्य किस प्रकार से कराना है, कितना कराना है, तो उस समुदाय पर नियंत्रण प्रबंधनकर्ता के द्वारा होना चाहिए। तो इन परिभाषाओं के आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादित करता है। तो प्रबंधक कौन होगा? एक व्यक्ति होगा, उसके द्वारा जो संपादित किया जाता है वही क्या है? प्रबंधन है। अर्थात प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके विधिक तथा संतुलित प्रयोग से किसी कार्य को सफल बनाया जा सकता है। अर्थात अगर बेहतर प्रबंधन नहीं होगा तो कार्यों का बेहतर निष्पादन नहीं हो सकता है। कोई भी संस्था, कोई भी विद्यालय वो तभी अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचता है जब उसका प्रबंध कौशल बहुत ही बेहतर होगा, उसमें बहुत ही गुणवत्ता होगी, तभी जाकर के वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो इस प्रकार परिभाषाएं आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इसके प्रबंधन का महत्व क्या है, प्रबंधन का महत्व क्या है। महत्व को भी लिपिबद्ध कर दिया गया है। दूसरे कॉलम में आप देखें 9 बिंदु बना दिए गए हैं जो प्रबंधन के बिंदु हैं। पहला बिंदु आप देखें, लिखा हुआ है नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में सहायक। अर्थात प्रबंधन इन वैल्यूज का विकास करता है, नियोजन का, अभिप्रेरणा का और नियंत्रण। अर्थात प्रबंधकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा सभी तत्वों को मजबूत करके उस संस्था को लाभ पहुंचाता है। अगला जो बिंदु है वो है मानव के संबंधों में सहायक। अर्थात एक अच्छा प्रबंधन मानवीय संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात जब प्रबंधन द्वारा किसी संस्था के मानवीय संबंधों को, मानवीय पहलुओं को बेहतर ढंग से समायोजित किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उस संस्था का बहुत ही तीव्र गति से विकास हो सकता है। अगला जो बिंदु है वो बिंदु है संस्था की गुणवत्ता में सहायक। एक कुशल प्रबंधन के द्वारा ही संस्था की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है प्रबंधन कार्य को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अर्थात किसी कार्य का संगठन एक कुशल प्रबंधन द्वारा ही संभव है। एक अध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षण प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण विद्यालय का परीक्षा परिणाम उच्चतम स्तर पर पहुंचा देता है। अगर बेहतर प्रबंधन नहीं होगा तो विद्यालय की यदि पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बहुत ही निम्न कोटि की हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्य हुआ, जो कार्य का निष्पादन हुआ, उसका बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु प्रबंधन विकास का दिशा निर्देश। प्रबंधन के द्वारा संस्था को एक दिशा और किस प्रकार से वो कार्य करेंगे उसका निर्देशन उन्हें दिया जाता है। और एक कुशल दिशा निर्देशन के अभाव में संस्था उच्चतम शिखर को या कार्यों की जो सफलता है उसे बेहतर तरीके से अर्जित नहीं कर सकती। अगला जो बिंदु है वो है प्रबंधन लक्ष्य निर्धारण में सहायक। किसी संस्था के लिए कार्य करने की क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये एक कुशल प्रबंधन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और इसके अभाव में संस्था क्या कार्य करेगी, किस दिशा में जाएगी, कौन से उसके लिए एम से हैं, स्वाभाविक सी बात है कार्य करना संभव नहीं होगा। तो लक्ष्यों का निर्धारण भी
प्रबंधन के द्वारा ही किया जाता है। अगला बिंदु है प्रबंधन से चिंतन तथा अध्ययन की अपेक्षा। कहने का आशय, प्रबंधन से सदैव चिंतन और अध्ययन की अपेक्षा की जाती है। अर्थात ये दोनों तत्व प्रबंधन में विद्यमान रहते हैं। इनके अभाव में प्रबंधन किसी भी कार्य का बेहतर निष्पादन नहीं कर सकता है। अगला जो बिंदु है वो है प्रबंधन में सार्वभौमिकता का तत्व। तो अर्थात प्रबंधन अपने प्रबंधनकर्ताओं में सार्वभौमिकता के तत्व की आवश्यकता को महसूस करता है। अर्थात इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला जो बिंदु है वो है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संकलन तथा उनमें समन्वय। अर्थात कहने का आशय है कि जैसे विद्यालय का ही उदाहरण आप ले लें तो बिल्डिंग और फर्नीचर, पुस्तकें, ये सब क्या हैं? भौतिक संसाधन हैं। और वहाँ का शिक्षक, वहाँ के विद्यार्थी, ये मानवीय संसाधन हैं। अर्थात एक कुशल प्रबंधन के द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों का संकलन किया जाता है। संकलन हो गया, लेकिन संकलन के उपरांत एक बेहतर समन्वय बनाना भी प्रबंधकर्ता का कार्य होता है। तो अच्छे प्रबंधकर्ता के लिए इसका महत्व हर समय उसकी दृष्टि में रहता है और इस वजह से उसकी संस्था उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास करती रहती है। तो इस प्रकार प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और महत्व हम सभी ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।